चलो, क्या सी प्लस प्लस में क्या बता रहे थे? इनहेरिटेंस बताए थे सर, वो ग्रैंडफादर हाँ, ये फादर और चाइल्ड वाला एग्जांपल के साथ, जिसमें टॉल और मतलब इन क्या मैं सबका थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस थ्योरेटिकल वगैरह। चल रहा था ना। यस यस सर। अच्छा, आज लिखो पॉलीमॉर्फिज्म, जल्दी जल्दी लिखोगे। POLYMORPHISM, पॉलीमॉर्फिज्म। लिख लिया? यस सर लिखिए। यस सर। अब लिखो polymorphism means the ability to take more than one form. Full stop. मोर देन वन फॉर्म बोलेगा सर, फॉर्म। हाँ, फॉर्म, FORM, यस सर। अवस्था। जी सर। Polymorphism plays an important role in allowing objects having different internal structures to share the same external interface. सर एक बार फिर से बोलिएगा, कहाँ टूट पे? गया। allowing objects having Allowing objects having डिफरेंट। different internal structures to share the same external interface. Full stop. This means that a general class of operations may be accessed in the same manner even though specific actions associated with each operation may differ. Full stop. यहां तक रहने दो, इसको हम समझा देते हैं पहले। ठीक देखो, है सर। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये बायोसाइंस का ही टर्म है। पॉलीमर एक टर्म होता है जो केमिस्ट्री का होता है, अब पॉलीमॉर्फिज्म बायोलॉजी में होता है। आप भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे बायोसाइंस में। यानी एक ही चीज से एक से अधिक काम ले लेना, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहता है। और उस काम के दौरान उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा जानते हो तुम लोग, पढ़ा होगा बायोलॉजी में। यस सर। यस सर। उसको हम थोड़ा सा कॉपी में दिखाते हैं, देखो उसको। दिस इज द शेप ऑफ ए हाइड्रा।
ऐसा ही होता है ना। हाँ ना कुछ नहीं बोलेगा कथा से। ऐसे होता है। इसका टेंटिकल्स होता है, ठीक है, नॉर्मली ये पानी में रहता है, ठीक है। ये हाइड्रा कई तरीके से चल सकता है। एक चलने का तरीका होता है, ये वोल्ट करता है और उल्टा खड़ा हो जाता है, यानी इट्स शेप विल बी लाइक दिस वन, इट्स टेंटिकल विल बी लाइक दिस वन, फिर ये घूम करके सीधा खड़ा हो जाएगा। तो ये एक चलने का तरीका है हाइड्रा का। दूसरा तरीका है, सपोज दिस इज द हाइड्रा, ये एक बार वोल्ट करके फिर उल्टा खड़ा नहीं होता, फिर वोल्ट करके सीधा खड़ा हो जाता है इस तरह से। यह है दूसरा तरीका चलने का। और तीसरा तरीका है, ये हाइड्रा कैन स्विम ऑन वाटर ऑल्सो, ये पानी में भी तैर सकता है। तो हाइड्रा तो एक ही है, और चलने का तरीका कितना हो गया? 3 तरह हो गए सर, 3 तरह। 3 तरह का हो गया। लेकिन जब ये इस तरह से वोल्ट कर रहा था, तो ये पर्टिकुलर कुछ मसल्स इसका काम करता होगा। जब इस तरह से चल रहा होगा, यानी डायरेक्ट वोल्ट कर रहा होगा, तो दूसरा मसल काम करता होगा, और जब तैरता होगा तो कोई दूसरा मसल्स काम करता होगा इसके अंदर। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव था चलना। तो कई तरीके से ये चला। ये जो डिफरेंट टाइप्स है इसका चलने का, दिस इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। और ये प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर हमारे अंदर भी है। मान लो तुमको कॉलेज से घर जाना है, तो जब घर जाओगे, साइकिल नहीं है तो कैसे जाएंगे घर? हम पैदल जाएंगे। पैदल टोटो वगैरह लेके पैदल जाएंगे तो टोटो से जाएंगे, दूर है तो ठीक है। टोटो लेना पड़ेगा सर। और अगर साइकिल है तो साइकिल से तो आप, कोई दिक्कत नहीं है मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल चलाने का तरीका अलग ओके होता है। जी सर। और अगर मान लो तुम घर जा रहा है पैदल, पीछे से कुत्ता दौड़ गया, तब क्या करेगा? उसको सर मतलब प्यार वार करेंगे सर। गधा कहीं का, पीछे दौड़ गया, दौड़ेंगे के लिए सर। प्यार करेगा। अरे हमको तो सर कुछ नहीं करता है सर, कभी किया ही नहीं कोई। हाँ, तुम्हारा तो स्पेशल केस है। यस सर, ठीक है। हम सही में सर आता है ना, हम उसको रोक लेते हैं ऐसे, आ जाओ तब आ हम जाओ लोग, क्या कर रहा है। अच्छा सुन लो पहले, तब हम लोग दौड़ते हुए घर जाएंगे। तो जब हम लोग जा रहे थे, कई तरीके से जा रहे हैं घर, ठीक है, तो आदमी वही रह जाते हैं। बट हम जब पैदल चल रहे होंगे तो हमारा बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स काम कर रहा होगा। जब हम लोग साइकिल चला रहे होंगे तो अलग अलग मसल्स बॉडी का काम कर रहा होगा, और जब दौड़ रहे होंगे तो अलग अलग, यानी बाहरी मेरा चेहरा वही रह गया, हम वही हैं, लेकिन हमारे अंदर डिफरेंट जो वर्क है डिफरेंट मसल के थ्रू होता है, वो अलग अलग होता है। तो दिस टर्म इज पॉलीमॉर्फिज्म। काम सभी किए, बाहरी जो स्ट्रक्चर है हमारा वही रह गया, बट इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म इन नेचुरल लाइफ। इसी चीज को हम लोग प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम में यानी एक ही चीज से एक से अधिक काम ले लेना, या इसको इस ढंग से भी सोच सकते हो। सपोज एक मोटरसाइकिल का जो कैपेसिटी है वो हमारा 2 पर्सन्स का होता है, यही होता है ना रेगुलेशन में। लेकिन उसमें हम लोग तीनों बैठ जाते हैं, और कभी कभी 4 ठो भी ठूस लेते हैं और चलते हैं। तो मोटरसाइकिल वही है, और वो अपने जो अपना जो क्षमता है उससे अधिक काम किया। अगर 2 ठो को एक्स्ट्रा बैठा लिए तो अपना क्षमता से अधिक काम किया। तो वही मोटरसाइकिल जब 2 आदमी बैठा है तो इंजन का स्पीड कुछ कम होगा, और जब हम 4 बैठा लेंगे तो हमको आरएमपी बढ़ाना पड़ता है इंजन का। तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मोटरसाइकिल जैसा था वैसे ही है। तो ऐसे टर्म को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सी में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। सी में जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं,
मान लो एक एरिया नाम से फंक्शन बना रहे हैं, तो सी में हम लोग जब एरिया नाम से फंक्शन बनाएंगे तो उसको अगर हम डिजाइन करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए वो सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा, वो स्क्वायर का नहीं निकाल सकता है, सर्किल का नहीं निकाल सकता है। बट जब हम लोग सी प्लस प्लस में आएंगे तो हम देखेंगे एरिया एक ही फंक्शन होगा और उससे हम रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लिए, स्क्वायर का भी निकाल लिए, जरूरत पड़ा तो सर्किल का भी एरिया निकाल सकते हैं। दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही फंक्शन से एक से अधिक काम ले लिए और इस दौरान उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन इज द सेम बट द कोडिंग्स विल बी डिफरेंट। अगर हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे उसका कोड अलग होगा, स्क्वायर का अलग होगा, सर्किल का अलग होगा। एंड ये प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर हमारा सी प्लस प्लस में पाया जाता है और इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, और बताओ, आगे बता दें? बताइए ना सर। अरे तो सुनने के लिए तुम तैयार है, गला तो मेरा सूखता है। तो सर छोड़ दीजिए आज। नहीं छोड़ेंगे, इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है इसलिए इसको भी बता देते हैं। ओके सर। नेक्स्ट पानी पॉइंट पानी इज वगैरह द पी लीजिए सर पहले थोड़ा सा। पानी वगैरह सर थोड़ा सा पी लीजिए थोड़ा सा। हाँ, पानी पिला पिला के मारना हमको। अरे सर थोड़ा सा पी लीजिए चाहिए। डायनामिक बाइंडिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज द डायनामिक बाइंडिंग। यस। देखो, बाइंडिंग रेफर्स टू द binding refers to the linking of a procedure call to the code। सर लिंकिंग ऑफ के बाद बताइएगा। लिंकिंग ऑफ ए प्रोसीड्यूर कॉल, प्रोसीड्यूर मतलब फंक्शन होता है, प्रोसीड्यूर कॉल टू द कोड to be executed in response to the call, to be executed in response to the call। Full stop। Dynamic binding means that the code associated with a given procedure call is not known, KNOWN, until the time of the call at runtime। Full stop। It is associated with polymorphism and inheritance। Full stop। A function call at the function call इसमें लिखो associated with a
A function call associated with a हाँ, with a polymorphic reference depend on the dynamic type of that reference. Full stop. At runtime, the code matching the object under current reference will be called. Full stop. ठीक है? अरे हाँ ना कुछ नहीं होता है। will be Yes, क्या sir, बोले हो थे गया। सर? Will be लास्ट में हाँ लास्ट reference will be called. called CALLED. ठीक है सर, ठीक हो गया। ठीक है, इसको जी आज सर। डील नहीं करेंगे, इसलिए इसके लिए हमको फिर लंबा चौड़ा थीसिस देना पड़ेगा आपको। ये और एक पॉइंट बचा है मैसेज कम्युनिकेशन, जो मैं कल आप लोग को डील कर दूंगा। मैसेज कम्युनिकेशन, हाँ, मैसेज कम्युनिकेशन 2 पॉइंट रहेगा जिसको हम कल डील करेंगे। बंद करते हैं हम लोग।